6 चीजें जीवन की ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। 6 चीजें कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। ये विधाता के हाथ में होती है। वो जब जहां जैसा जो चाहता है करता है। किसको कब मरना है, कब पैदा होना, ये विधाता के हाथ में। कहाँ हानि कहाँ लाभ होना, ये विधाता के हाथ में। यश अपयश कहाँ मिलेगा, ये परमात्मा के हाथ में है। हम आप कुछ भी कर ले महाराज, परमात्मा ही करेगा तभी होगा। भरत जी स्वयं को अपराधी मानकर बैठे थे, सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ कर बैठे थे। लेकिन राम के वनवास में भरत जी को हानि भी नहीं हुआ, और भरत को तो पूर्ण रूप से लाभ हुआ है। गुरुजी ने कहा भरत आपको लाभ हुआ है, हानि नहीं हुआ है, और लाभ भी नहीं हुआ है, यशस्वी हुए हैं भरत जी। सत्य में भरत चरित्र तो यहीं शुरू हुआ जब राम का वनवास हुआ। भरत को कोई जाना? अभी तक तो सब राम राम गाते थे, राम राम। भरत को कोई पहचान पाया तो राम जी के वनवास के बाद ही पहचान पाया भरत क्या है। इस बात से सबको तब पता चला जब राम वन चले गए। गुरुजी ने कहा हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपयश, विधिहात, ये 6 चीजें हुई है, और 6 लोगों के साथ हुई है, अलग अलग लोगों। भरत आप अकेले नहीं हो इसमें। भरत जी ने कहा कौन कौन? तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं पहला है हानि, लाभ, जीवन, मरण। पहला शब्द है हानि। हानि किसको हुआ? हानि निशाचर वंश का। हानि हुआ निशाचरों का। राम के वनवास से निशाचरों का हानि हुआ। हानि निशाचर वंश का, लाभ विभीषण राज, जीवन भो मुनि मखन को, दशरथ मृत्यु अकाज। हानि किसका हुआ? राक्षसों का। लाभ विभीषण जी राजा बन गए, जो कभी ना बन पाते रावण के रहते। जीवन संतों को मिला जिन्हें निश्चर मार रहे थे, और मृत्यु किसी का हुआ तो दशरथ जी का हुआ राम के वनवास से। हानि निशाचर वंश का, लाभ विभीषण राज, जीवन भो मुनि मखन को, दशरथ मृत्यु अकाज। ये 4 हो गए, और बचा क्या? जस और अपयश। ये किसको मिला? जस भाजन भो भरत सो। राम के वनवास से यशस्वी भरत हुए हैं। जस भाजन भो भरत सो, अपयश कई हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिहात। यशस्वी अगर कोई हुआ, यश किसी को मिला तो भरत जी को मिला, और अब कीर्ति किसी की हुई, अपयशी कोई हुआ तो वो माँ कैकेयी जी हुई, जो आज भी कलंकनी के रूप में हमारे आपके बीच में पहचानते हैं लोग। इसलिए भरत आप पूर्ण रूप से यश के भागीदार बनेंगे राम के वनवास से। भरत जी रोने लगे, गुरुजी हमें यशस्वी नहीं बनना है, अपने राम को वन भेज करके हमें कोई यश की प्राप्ति नहीं करना है। और ये रही राज्य, इस राज्य को मैं पूर्णतः त्याग करता हूं। धिक्कार है उस राज्य का जहां राम का वनवास हो। धिक्कार है उस साम्राज्य का जहां सब प्रकार विनाश हो। मैं ऐसे सिंहासन पर या ऐसे राज्य पर राजा नहीं बनना चाहता, राज्य नहीं करना चाहता जहां राम जी का ही त्याग कर दिया जावे। मेरे राम जहां नहीं वहां मेरा कुछ भी नहीं है। आज भरत के प्रेम को देख करके वहां पर उपस्थित लोग भरत की सराहना करने लगे। सब भरत को कहने लगे कि भरत तो साक्षात राम प्रेम का मूर्ति है, राम का प्रेमावतार है। भरत ही कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये राम के प्रेम का मूर्ति है जो शरीर धारण करके रखा है, प्रेम ही शरीर धारण कर लिया है। ऐसा प्रेम भरत का है जो राम के प्रेम में स्वयं को मिटा देना चाहता है। महाराज चकोर सदैव चंद्रमा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पाता नहीं है। प्रयत्न हमेशा रहता है, लेकिन चकोर चंद्रमा तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन चकोर जानते हैं खाता क्या है? अंगारे खाता है, आग खाता है। अंगारों को निगल जाता है चकोर। क्यों? क्योंकि
वैसे तो वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता, किंतु उसे पता है शशांक शेखर शिव जी हैं। शिव जी चंद्रमा को सिर पर धारण करके रखते हैं, द्वितीया का चांद शिव के मस्तक पर रहता है और शिव भस्म लगाते हैं। इसलिए चकोर चाहता है कि मैं मरकर राख बन जाऊं, और उस राख को जब शिव जी अपने शरीर में लगाएं तो राख कहीं ना कहीं जाकर द्वितीया के चांद को स्पर्श कर लिया तो मैं अपने प्रेमी को पाकर धन्य हो जाऊंगा। वो मरना तक पसंद करता, प्राण देना चाहता। प्रेम का आशय ही यही है महाराज, प्रेम का तात्पर्य ही, परिभाषा ही यही है। प्रेम का मतलब प्रेम देना होता है, प्रेम पाना नहीं कि हम प्रेम कर रहे हैं तो सामने वाला भी प्रेम करे हमसे। सामने वाला प्रेम करेगा तो ही हम प्रेम करेंगे, ये नियम नहीं है प्रेम का। प्रेम का नियम है सामने वाला अगर दुत्कार कर भगा भी दे तब भी हमारे अंदर से उसका प्रेम खत्म ना होने पावे, हम उसे प्रेम करते रहे, वही सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम है। यदि राम से प्रेम करते हैं आप और कहीं राम आपको अस्वीकार करते हैं, आपको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि वो स्वीकार नहीं किए तो हम त्याग कर दे। त्याग नहीं करना है। आज प्रेम कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कल स्वीकारेंगे, कभी ना कभी राम जरूर स्वीकारेंगे। प्रेम की परिभाषा त्याग है, प्रेम की पराकाष्ठा आंसू है, प्रेम का परिणाम आंसू है। अपने प्रियतम के लिए आंसू बहाता है व्यक्ति। तो आज आंसू बह रहे हैं भरत के, सब कुछ खत्म हो गया है, त्याग दिया है भरत जी ने, सब छोड़ दिया। जहां भी जैसे जो भी देखा, इतना बड़ा सिंहासन, इतना बड़ा राज्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन एक क्षण में कहा हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा राम चाहिए। ये प्रेमी है। राम क्या देंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन वो राम को प्रेम करते हैं, ये जानते हैं। प्रेमी से सुख प्राप्ति प्रेम नहीं, प्रेमी को सुख देना प्रेम कहा जाता है। भरत जी रोते हुए ना गुरुजी की तरफ देखे और गुरुजी से बोले, गुरुदेव बस एक बार मेरी भी बात सुन लीजिए। सबने अपनी अपनी कर ली, एक बार हमारी भी सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा, कहो क्या चाहते हो भरत। भरत प्रेमाश्रु आंखों में भरे हुए भगवान गुरुदेव के चरणों को बार बार पकड़कर निवेदन करते हुए कहते, गुरुजी आपन दारुण दीनता कहूँ सबही सिरोना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कहे न जा। रघुनाथ नहीं, रघुनाथ पद। मैं राम को नहीं, राम के चरण को अगर एक बार देख लूंगा तो मेरे अंदर जो शोक की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं और मैं विवश हूं, मैं ना राम को रोक सका, ना राम को वापस ला सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या राम के चरणों को एक बार देखकर अपने अंदर की वियोगाग्नि को शांत नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो अग्नि जल रही है वियोग की, उस अग्नि को जब तक शीतल चरण राम जी का नहीं देखूंगा तब तक हमारे अंदर की वो अग्नि नष्ट नहीं होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार उन सुंदर सहज भगवान के शीतल चरणों का स्पर्श हमारे हृदय को हो जाएगा तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। राम जैसा कहेंगे हम करने को तैयार। यदि वो कहे कि सिंहासन पर बैठो तो तुम्हें मिलूंगा, तो मैं सिंहासन पर भी बैठने को तैयार हो जाऊंगा। तो राम चाहिए मुझे। भरत की बातें सुनकर मानो सबके अंदर प्राण आ गया हो, पूरे अवधवासी जीवित हो गए हो, सब शनात हो गए हो। सबने कहा एक आस मिल गई है राम को पाने का, राम को फिर से लौटाने का। भरत कारण बनेंगे पर हम सब मिलकर राम जी से निवेदन करेंगे, राम जी लौट चलो, राघव जी लौट चलो, राम जी लौट चलो। अब तैयारी हुई, ठीक है, हम सब प्रातःकाल राम जी के पास राम जी से मिलने चलेंगे। अब बातें होने लगी, घर घर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने कहा हम आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। घर के एक दो सदस्य को रोक देते कि घर पर भी घर देखने के लिए कोई तो होना चाहिए। और जिसको घर देखने के लिए रोका जाता था उसे ऐसा लगता कि मृत्यु दंड सीधे सीधे दिया जा रहा है कि राम से दूरी, राम को देखने का मौका चूक रहा है।
मृत्यु दंड के बराबर कष्ट हो रहा है। प्रातःकाल तैयारी हुई, सब लोग निकल पड़े राम जी को लेने के लिए और राम जी से मिलने के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में कोई रथ से है, कोई हाथी से है, कोई घोड़े से है, कोई पालकी से है। 4 प्रकार का साधन है। 4 प्रकार का साधन हमारे आपके भी जीवन में होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 साधन हैं। इनमें से किस साधन का आप अपने जीवन में निर्वहन करते हैं, ये आप पर निर्भर है। आज इन 4 प्रकार के साधनों को, धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी बना दिया गया है। सब किसी न किसी पर सवार होकर परमात्मा को पाने जा रहे हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत पैदल चल रहे हैं। भरत को पैदल चलता देखकर सब उतर गए साधनों से, पीछे पीछे पैदल चलने लगे। गुरुजी आए, भरत जी से बोले, भरत यदि तुम पैदल चलोगे तो पीछे देखो सारे लोग प्रवासी पैदल चलने लगे। इसमें कुछ बूढ़े लोग भी हैं, माताएं हैं, इनमें इतनी क्षमता नहीं कि ये इतना पैदल चल लेंगे। इसलिए भरत नहीं, और अपने लिए तो कम से कम इनके लिए किसी न किसी साधन का उपयोग कर लो। पर भरत है ये नहीं किए। सबको दिखाने के लिए वो रथ पर चढ़ गए और जैसे ही सब अपने अपने साधन पर बैठे फिर धीरे से उतर गए। गुरुजी ने कहा ये क्या था? बोले मैं चढ़ा इसलिए सब बैठ गए ना। लेकिन गुरुजी मैं इस रास्ते पर किसी साधन पर बैठकर नहीं चल सकता। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले इस रास्ते पर यदि मेरा बस चलता तो मेरे राम पैदल चल करके गए हैं, उनके चरण चिन्ह पड़े हैं। अगर चल पाता तो मुझे सिर के बल इस रास्ते पर चलना चाहिए। मुझे तो पैदल भी नहीं चलने का अधिकार है। इस रास्ते पर मेरा माथा इस रास्तों पर पड़ना चाहिए।